तो क्या हाल है दोस्तों। आज अपने ट्रेडिंग चैलेंज का डे 1 और हम वीडियो डिस्कस करेंगे पहले प्री मार्केट एनालिसिस निफ्टी 50 का कि आज क्या सेटअप बना हमारा, हमने किस चीज़ पे ट्रेड लिया। और फिर हमने पहला ट्रेड लिया जिसमें हमारा एस एल हिट हुआ, जिसको मैं अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर हमने दूसरा ट्रेड लिया जिसमें हमारा टारगेट हिट हुआ। और फिर लास्ट में क्या लेसन्स हमने सीखे इस वीडियो इस टॉपिक से, इस ट्रेड से, वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो शुरू करते हैं पहले अपनी रिकॉर्डिंग से सेकंड ट्रेड का। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस करके देखते हैं कि आज क्या सेटअप बना हमारा। तो पहले इसे हटा देते हैं यहाँ से ड्राइंग। अभी आप यहाँ पे देखो सिंपली कि ये पहले बहुत ही मेजर सपोर्ट था, एक यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर दूसरा आगे यहाँ पे क्लोजिंग दी। फिर उसके बाद मार्केट सीधे यहाँ पे नीचे खुला और यहाँ पे इसको ब्रेक करते हुए ऊपर क्लोजिंग दी। तो और फिर दूसरा फिर से मार्केट यहीं से खुला, रेजिस्टेंस लिया क्योंकि ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस लेके फिर यहीं पे क्लोजिंग दी। तो मुझे यहाँ पे हाई कन्विक्शन थी कि मार्केट यहाँ से एक बार फिर से रिजेक्शन लेके नीचे आएगा, क्योंकि अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और मार्केट इसको एक बार में कैसे भी नहीं तोड़ सकता। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा। ये देखो, ये लेवल है ना, ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे मार्केट ने कई बार टेस्ट किया है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। तो ये इतनी जल्दी इसको ब्रेक नहीं कर सकता, तो मार्केट को यहाँ से नीचे आना ही था। दूसरी बात, जब भी अप ट्रेंड में ये कैंडल बनती है तो मोस्टली ये बेरिश ही होती है। तो ये दो रीज़न थे मेरे ट्रेड लेने के, बेरिश। अब हम आते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने गलती क्या की, इसको हम 5 मिनट पे लगा लेते हैं फिर देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ट्रेड ली मैंने वो इस कैंडल की क्लोजिंग होने से पहले ले ली थी, जैसे ये नीचे आया और जिस वजह से मेरा ऐसे लेट हो गया। लेकिन मैंने दूसरी एंट्री इस कैंडल के नीचे ली। तो अभी मैं ड्राइंग लगा देता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पे टाइम लग रहा है। ये देखो, मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी और मेरा टारगेट था इस लेवल तक, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट था डेली के कैंडल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ से मार्केट का सपोर्ट लिया था तो यहाँ तक तो उसको मार्केट को आना था। तीसरा एक और रीज़न था मेरा ट्रेड लेने का, क्योंकि मार्केट अगर आप देखो ध्यान से तो यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत लंबी रैली दी है और उसके बाद कोई पुल बैक आया नहीं है। तो मार्केट कभी स्ट्रेट नहीं चलता, मार्केट जिगजैग फॉर्म में चलता है। एक सेकेंड, मार्केट कभी भी सीधा नहीं चलता है, मार्केट हमेशा जिगजैग फॉर्म में चलता है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो मार्केट ऑलरेडी 600 पॉइंट के मूवमेंट दे चुका था, तो एक पुल बैक यहाँ पे बनता था। तो ये सारी एनालिसिस थी अपने ट्रेड लेने के पीछे। तो अब देखते हैं हमारी लाइव रिकॉर्डिंग हमने कैसे ट्रेड लिया आज। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी लॉस दिखा रहा है, क्योंकि मेरा एक ऐसे हिट हो गया था 1700 रुपये का। तो वो उसको कंसिडर करते हुए ये ट्रेड स्टार्ट हुआ है। तो ये स्टार्ट करते हैं। नहीं, इसको हटाते हैं, इसमें बहुत टाइम लगेगा। सीधे रिकॉर्डिंग में चलते हैं हमारी। तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा लॉस दिख रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक ऐसे हिट हो गया 1700 रुपये का, जिस वजह से यहाँ पे आपको लॉस दिख रहा है। मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी दिख जाए आपको। ये देखिए, यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट हो गया है। हमारी एंट्री थी यहाँ पे इस जगह पे, बेसिकली 250 पे। अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा शायद, 250 पे एंट्री थी हमारी। 25 पॉइंट का हमारा एसल था, यानी कि 225 का। और हमारा रिस्क रोड है 1:3, यानी कि 75 पॉइंट्स हमें यहाँ से चाहिए कैसे भी, 75 या 100 पॉइंट्स। तो अब देखते हैं अचीव कर पाते हैं नहीं हम लोग। तो बेसिकली टारगेट हमारी एंट्री 250 पे है, तो हमारा टारगेट होगा अराउंड 325 के आसपास, 1:3 के लिए। तभी शांति से बैठते हैं और ट्रेड को देखते हैं। मार्केट स्टार्टिंग में रिजेक्शन ले रहा है नीचे से, बट जाएगा ये नीचे ही। थोड़ी सी इसकी स्पीड और बढ़ा देते हैं। आपको सिंपली दिख रहा होगा इस जगह पे मार्केट ने कितनी बार रेजिस्टेंस किया है। एक बार फेस किया, दो बार फेस किया, तीन बार फेस किया, उसके बाद मार्केट नीचे आया है और एक बहुत बढ़िया रेड कैंडल बनाई है यहाँ पे। अब ये ट्रेड हमारे फेवर में जा रहा है थोड़ा सा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है इस तरह की।
एक ट्रेंड लाइन का ही ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे इसने। अभी हमारे फेवर में जा रहा है धीरे धीरे, काफ़ी तेज़ी से सेलिंग आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर टारगेट डिसाइड करना कितना आसान है, आपको सिंपली दिख रहा है कि ये जो लेवल है ये प्रॉपर सपोर्ट जोन है। तो मार्केट को यहाँ तक तो आना ही आना है, और आप इस जगह पर आराम से आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। अब मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि वो स्लो स्कैल्प भी करते हैं, 15 20 30 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हैं, उसका कोई सेंस नहीं बनता। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे अगर आप 10 20 पॉइंट लोगे, क्योंकि एसएल भी आपको फिर छोटे रखने पड़ेंगे, और मार्केट में इतनी लिक्विडिटी होती है, इतनी वॉलेटिलिटी होती है कि आपका एसएल हिट हो ही जाता है। इसलिए मैं 25 पॉइंट्स का ऐसा रखता हूँ प्रीमियम में, और मेरा टारगेट होता है 75 या फिर 100 पॉइंट्स कैप्चर करने का, जो कि हो गया 1:3 या फिर 1:4। अगर आप 1:3 या 1:4 का टारगेट रखोगे तभी आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में लॉन्ग टर्म में। अभी ट्रेंड जा रहा है अपने फेवर में। इसकी थोड़ी सी स्पीड आप बढ़ा देते हैं। बायस बीच बीच में एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहे हैं, सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 1700 का लॉस हो चुका है, उसके बाद ही ट्रेड चल रहा है। अभी हम आगे बात करेंगे इस पे वीडियो में मैंने क्या गलती करी और क्या आपको गलती नहीं रिपीट करनी चाहिए, क्या इसमें लर्निंग रही इस वीडियो के अंदर। थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है मार्केट। एक्चुअली मेरी पहले काफ़ी 2 3 ऐसे लेट हो चुके हैं, इसलिए मैं 1:3 के लिए ट्रेड करूँगा यहाँ पे, और जैसे ही मेरा टारगेट आएगा 3:25 के आसपास मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा। क्योंकि आज भी एक लॉस हो गया है मुझे, और 2 3 दिन से भी ऐसे लेट हो रहे हैं, इसलिए मैं 100 पॉइंट्स तक का वेट नहीं करूँगा, मैं 75 पॉइंट्स पे ही अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। और मेरे टारगेट के आसपास प्राइस पहुँच चुका है कहीं ना कहीं। फिर से थोड़ा नीचे आ रहा है। और जो मेरा ऑप्शन है एटीएम वो इन द मनी हो चुका है अभी, तो उसका भी बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे मुझे। इसकी स्पीड थोड़ी कम कर देते हैं अब। और प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है अपना 328.35, यानी कि हमारी एंट्री थी 250 की, और 328 पे हमने एग्जिट कर लिया। अभी चलते हैं टर्मिनल पे, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे जाके सीधे क्या मेरे ऑर्डर्स थे आज के जीरो दाम में। तो बेसिकली यहाँ पे आते हैं ऑर्डर्स में। तो ये पहले मेरा ट्रेडर्स में ऐसे हिट हो गया, मैंने 278 पे बाई किया था, सॉरी सेल किया था, और 222 में ऐसे हिट हो गया था। फिर उसके बाद 250 पे ही मेरी एंट्री थी, और 328 मैंने एग्जिट किया। मेरी क्वांटिटी 1 लॉट ही है 65, दैट्स इट। अभी मार्केट चल रहा है, काफ़ी अच्छा फॉल किया है, मेरे टारगेट देने के बाद भी उससे डबल फॉल किया है मार्केट। बट कोई नहीं, हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। तो चलो, तो उसमें बेसिकली लर्निंग क्या मिलती है, इसमें लर्निंग ये है कि एक तो पहला ट्रेड मैंने बहुत जल्दी एंट्री कर ली, कैंडल क्लोज होने के पहले ही मैंने एंट्री कर ली गलती से यहाँ पे, इस जगह पे ही, जो कि मेरा ऐसे लुट हो गया। तो अभी मैं चैलेंज कर रहा हूँ 30 डेज़ का। तो बस यही है आज का ट्रेड। बाकी देखते हैं मार्केट क्लोज होने के बाद कहाँ पे क्या सेटअप बनता है, ये सपोर्ट के पास आ रहा है मार्केट। तो बस यही है, थैंक यू गाइस, कल देखते हैं मार्केट कहाँ खुलता है, कल फिर से नई वीडियो मिलते हैं नए चैलेंज के साथ। आपको पहले एनालिसिस करके दिखाऊंगा मार्केट का मैं, और फिर देखते हैं कि क्या ट्रेड बनता है क्या नहीं बनता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं। अगर आप ऐसा कुछ चैलेंज चाह रहे हैं तो फिर मैं प्रॉपर पर्टिकुलर चैलेंज स्टार्ट करूँगा निफ्टी 50 में।